जय श्री राम। तो पिछली वीडियो तक हमने पढ़ लिया है कि उसमें संतों की महिमा का वर्णन किया जाता है कि संत किस प्रकार से तीर्थराज प्रयागराज के समान हैं और वह जहाँ भी जाते हैं कल्याण ही करने वाले हैं। जहाँ भी संत मिल जाए उनसे सत्संग कर लीजिए, ब्रह्म विचार कर लीजिए, परमात्मा की प्राप्ति के उपाय पूछ लीजिए। वह सदैव ही कल्याण करने वाले हैं निस्वार्थ भाव से। उनकी तुलना कपास की डोरी से की जाती है जो नीरस होती है। वह भी विषयासक्ति से रहित होते हैं, उनमें भी विषय के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। तो संतों की बड़ी महिमा कही गई, तो संत समाज का आदर कीजिए, उनसे भगवान की भक्ति के बारे में पूछ लीजिए, बड़ा ही कल्याण करने वाली है। आगे पढ़ते हैं कथा में। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सुने समुझई जन मुदित मन, मज्झई अति अनुराग। लहीं चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो इसमें कहा है कि जो मनुष्य उस संत समाज रूपी जो तीर्थराज है उसके गुणों को गाते हैं, सुनते हैं और उसमें गोते लगाते हैं, उनको जीवन के साथ साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। तो वो चरित्र संतों का कल हमने पढ़ा था, उसको मन लगाकर सुने और उसका अनुसरण करें। मज्जन फल पिखिए तत्काला, काक हुए पिक बको मराला। सुन या चरज करहीं जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तो इस तीर्थराज में, तीर्थराज किसको कहा गया है? संतों के समाज को तीर्थराज कहा गया है। तो जो इसमें स्नान करता है, जो उनका संग करता है, जो उन संतों के साथ संग करता है, संतों की संगति में आता है, उसका फल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। जो कोयल की तरह सदैव ही पाप एक प्रकार से करने वाले हैं, वह कोयल की तरह मीठे बोलने वाले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और बगुले जो सदैव झूठा ध्यान करता है और मछलियों को पकड़ता है या फिर कहें कि गलत कार्य करता है, वह भी हंस बन जाता है जो सदैव मोतियों को ही चुगता है। तो इस तरह से तुलना, तो सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, इस बात में आश्चर्य नहीं है कोई। सत्संग से ही विवेक होता है, सत्संग से ही भगवान की भक्ति और धर्म का हमारे अंदर जन्म होता है, सत्य का हमें अनुभव होता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, तो वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने, इन सभी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कहा है। तो उसमें सत्संगति ही सबसे महत्वपूर्ण भाग रही है, इसका उन्होंने वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, मत की रत गत भूत भलाई। जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जान अब सत्संग प्रभाव। लोकों वेदना न पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, आकाश में रहने वाले हैं, उन सब में से जिसने भी जहाँ कहीं भी बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सब सत्संग की ही महिमा है, संतों के संग की महिमा है, सत्संगति की महिमा है। जिसकी संगति अच्छी थी
संतों की संगति थी, उसी ने यह सब कुछ पाया है। और यह वेदों में, लोकों में सब जगह विदित है, सब जगह इसका वर्णन है। तो हमें इस तरह संतों का संग करना चाहिए, सत्संगति ही सदैव करनी चाहिए, कुसंगति से सदैव बचना चाहिए। वो आगे हम और पढ़ेंगे संतों के और असंतों के गुण वो बताने वाले हैं कि संत कौन है, कैसे पहचाने संतों को और असंतों को कैसे पहचाने, वो आगे वर्णन करने वाले हैं तुलसीदास जी। तो तब तक सत्संगति का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सत्संगति से ही विवेक आता है और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई, इन सब का एक ही उपाय है, सत्संगति, संतों का संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। तो इसमें कहा गया है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, उचित अनुचित, असत्य सत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता सत्संग के बिना। और वह सत्संग भगवान श्री राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसका बड़ा ही प्रश्न होता है सबके मन में कि कैसे भगवान हम पर कृपा करें। तो उसके लिए कुछ जो बहुत ही छोटी सी आवश्यकताएं हैं, लेकिन वह छोटी आज इस कलयुग में इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि उनका पालन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। भगवान यह कहते हैं केवल कि सरल हो जाओ, अपने हृदय से सभी कपटों को निकाल दो। वो हम आगे इसी में पढ़ेंगे, मैं अपने मन से कुछ भी बनाकर नहीं कह रहा हूँ। भगवान स्वयं श्री राम जी कहते हैं कि सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है सरल होना, अपने हृदय से सभी कपटों को निकाल दीजिए। और दूसरा है कि अपने हृदय से लोभ निकाल दीजिए और संतोष रखिए, जो मैं दे रहा हूँ उसमें संतुष्ट रहिए केवल। और तीसरा है सदैव मेरा स्मरण करते रहिए। ये छोटी छोटी 3 बातें हैं, बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं, लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति के लिए, अपनी कृपा के लिए जो कुछ 2 चौपाई में कहा है वो यही बात है कि सरल हो जाइए, सभी कपटों को त्याग दीजिए और संतुष्ट रहिए और भगवान का सदैव स्मरण करने का प्रयास कीजिए। केवल यही है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है, संतों का संग अपने आप हो जाता है। सट सुध रही सत्य संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन को संगत परही, फन मन समन गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहा है कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी संत है वह कुसंगति में पड़ जाए, तो भी वह कुसंगत असंत लोगों के दोषों को ग्रहण नहीं करता है और सदैव अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। उदाहरण दिया है मणि और सांप का। मणि सांप के पास रहती है, लेकिन उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने जो उसका स्वभाव है प्रकाश देने का, सदैव उसको धारण किए रहती है। तो यह संतों के बारे में बातें हैं। विदे हरे हरे को विद कब बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहे जात न कैसे, साक बन के मन गुन गन जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडित सबको कहा गया है कि ये भी संतों की महिमा कहने में सकुचाते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं, क्योंकि वो हैं ही ऐसे। फिर तीर्थराज के समान वो सदैव चलते फिरते तीर्थराज हैं और सदैव ही पूरे जगत का कल्याण करने में लगे रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। सदैव भगवान के भजन, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे संतों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मुझसे भी इस प्रकार नहीं कही जाती इनकी महिमा, जैसे कि कोई सब्जी बेचने वाला कोई व्यक्ति है, उससे
मणि माणिक्यों के बारे में पूछें तो वो क्या ही बता पाएगा उनके बारे में। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं क्या ही वर्णन करूं संतों की महिमा का, शिव जी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते उसका। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं होए, अंजल गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए, मंगल भवन मंगल हारी, इंद्र बहु सुदशरथ हजर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो वो कहते हैं कि संत जिनके चित्त में समता है, जिनका ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, वे सदैव ही दोनों का ही कल्याण करने वाले हैं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। तो ऐसे संतों को प्रणाम करते हैं। उदाहरण दिया है अंजलि में रखे हुए फूलों का। तो दोनों ही हाथ, जो हाथ फूलों को तोड़ता है और जिसमें रखे जाते हैं, वो दोनों ही हाथ सुगंधित हो जाते हैं। वैसे ही संत भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो इन बातों पर विचार कीजिए, सत्संगति का प्रयास कीजिए, जहाँ भगवान की, ब्रह्म विचार की, जीवन में आगे धर्म के मार्ग पर चलने की, जीवन में आगे कुछ अच्छा कार्य करने की, कल्याण करने की जगत का, जहाँ ऐसा संग हो वहीं रहिए। और आगे हम इसमें और पढ़ेंगे संतों और असंतों के गुण क्या क्या हैं। जब उनके अनुसार हम पहचान सकते हैं कि कौन संत है कौन असंत, किसका संग करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग से कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, अनुसरण कीजिए। भगवान के नाम का जप करते रहिए, प्रसन्न रहिए, सरल रहिए, सहज रहिए और अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।